हेलो दोस्तों, अगर आप एक एसी यूज़र हैं या आप एक एसी के इंजीनियर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में एसी में क्या होता है कि आप जब कंप्रेसर की प्रॉब्लम आती है तो आपकी रिपेयर कॉस्ट बहुत हाई साइड होती है। इंजीनियर भी कई केसेस में कंफ्यूज होता है कि कंप्रेसर रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आप भी रिप्लेस कराने से पहले कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आज के वीडियो में हम कई ब्रांड्स के एसीओ को कवर करेंगे जिसमें कंप्रेसर तभी रिप्लेस कराएं जब कुछ पर्टिकुलर एरर्स जो है आपके एसी में आ रही हो। इसको ध्यान में रखने के लिए, समझने के लिए हम एक्सपर्ट अपने एसी के ट्रेनर मिस्टर राहत को जो है इस प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे। वो आपकी इससे कई समस्याओं को सोल्यूशन देंगे। तो हेलो राहत, आइए प्लीज़ और हमारे कस्टमर्स को सपोर्ट करिए। राहत जी, आज हमारे कस्टमर्स जो गोदरेज पर्टिकुलर एसी यूज कर रहे हैं या इंजीनियर जो गोदरेज का एसी इन्वर्टर एसी रिपेयर करने जा रहे हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे कंप्रेसर चेंज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि कंप्रेसर रिपेयर की कॉस्ट बहुत हायर साइड रहती है। तो अभी हमने जो हमारी टीम ने जो है पढ़ाई करी है या कहीं से रिसर्च निकाली है, उसमें बताया कि ये तीन टाइप की एरर होती हैं जो गोदरेज एसी में आती है, 4F1, 5F2, 6F3। तो इन पर एक एरर को हम जो है इसमें क्लियर करेंगे कि किस एरर में कंप्रेसर चेंज ही होना है, किस एरर में कंप्रेसर चेंज करने से पहले कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए बिफोर चेंजिंग द कंप्रेसर। ओके, तो फर्स्ट एरर को हम जो है सबसे पहले नोटिस करेंगे, जो हमारे डिस्प्ले में पीछे आप देख पा रहे होंगे 4F1। क्या होती है 4F1 एरर? 4F1 जो एरर है हमारा कंप्रेसर स्टार्टिंग एरर है। ठीक है, इसमें जो है आपको चेक करना है कि कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज है जैसे कि हमारा कंप्रेसर हाई एम्पियर हो गया, स्टार्ट लिया मगर हाई एम्पियर है, कट ऑफ कर गया। ठीक है, उसके कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपका ग्राउंडिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर का रोटर जो होता है अंदर का है मैग्नीशियम, वो जाम हो जाता है। उसके कारण से भी प्रॉब्लम आती है। और कंप्रेसर की पंपिंग, कंप्रेसर चल रहा है मगर कूलिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो पंपिंग लेस है, तो वहां पे भी ये समस्या का अच्छा, इसका मतलब अगर 4F1 गोदरेज के एसी में एरर आ रहे हैं तो दोस्तों जरूरी है कि आप कंप्रेसर रिप्लेस ही करें, क्योंकि ये प्योर कंप्रेसर की ही प्रॉब्लम है। करेक्ट है जी सर। अच्छा ठीक है, सेकंड एरर पे आते हैं अपनी 5F2। जैसा कि पीछे डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, 5F2 एरर में कंप्रेसर रिप्लेस तुरंत कर देना चाहिए या फिर पर्टिकुलर कुछ आसपास के पार्ट्स को चेक करना चाहिए? सर जी, पहले तो आपको बहुत सी चीजें स्टेप चेक करने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि 5F2 जो कंपनी का एरर है, पर्टिकुलर कंप्रेसर का नहीं है, काफी चीज का। जैसे कि आपका कंडेंसर कॉइल ज्यादा चोक हो गया है, गंदा हो गया है, उसके कारण से कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप कर रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लोअर फैन है, ब्लोअर फैन मतलब कि चल नहीं रहा है, तब भी प्रॉब्लम है। या इस फ्लो उसका स्लो है, स्पीड जो है वो भी स्लो है, तब भी ये प्रॉब्लम रहेगी। और पर्टिकुलर जैसे कि आपका डिस्चार्ज पे एक सेंसर लगा होता है जो कि हीटिंग को करता है। ठीक है, तो जब वो हीट ज्यादा पहुंच रही है और वो नहीं चला पा रहा है तो कंप्रेसर को ट्रिप कर देगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ये सेकंड एरर हमारे डिस्प्ले पे भी दिखा रहा है 5F2, ये 5F2 एरर अगर आपके गोदरेज एसी में आ रही है तो कंप्रेसर रिप्लेस करने से पहले बेसिकली एसी की सही तरीके से सर्विसिंग रिक्वायरमेंट है कि आप इसका एसी का कॉइल वो गंदा तो नहीं है, फिल्टर्स जाम तो नहीं है, या वहां पे कंप्रेसर के पास में लगा हुआ एक सेंसर है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये तीनों चीजें आपने सही से चेक करवा ली हैं तभी कंप्रेसर रिप्लेस कराना चाहिए, अदरवाइज कंप्रेसर रिप्लेस नहीं कराना चाहिए। आपको एक सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। अगर तीसरा एक एरर जो हमारे डिस्प्ले पे दिखा रहा है 6F3, 6F3 भी क्या कंप्रेसर का ही एरर नहीं सर, पर्टिकुलर कंप्रेसर का नहीं है, ये पीसीबी से रिलेटेड है, आईपीएम ओवर करंट का है। मतलब कि जो आईपीएम है जिस कंप्रेसर को वोल्टेज सप्लाई करता है, जितने भी वोल्टेज चाहिए, अगर उससे भी फॉल्टी आ रही है तो कंप्रेसर नहीं स्टार्ट होगा, इसमें पीसीबी की फॉल्ट होगी। अच्छा दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में अगर आपका गोदरेज एसी है और 6F3 एरर आ रही है तो 6F3 एरर में आप सबसे पहले पीसीबी डायग्नोसिस का चेक कराइएगा कि पीसीबी प्रॉपर वर्किंग कर रही है कि नहीं, उसके बाद ही कंप्रेसर रिप्लेस कराइएगा। क्योंकि अगर आप पहले कंप्रेसर रिप्लेस कराएंगे कॉस्टिंग आपकी 8 से 10 हज़ार रुपए चली जाएगी, और उसके बाद में फिर पीसीबी रिपेयर की कॉस्टिंग आपकी फिर से अगेन बहुत हायर साइड जाएगी, जिससे आपको एसी रिपेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो बिफोर रिप्लेस द कंप्रेसर या तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके एक बार हमसे कंफर्म भी कर सकते हैं हमारी टीम से, या फिर जो है इस वीडियो को देख के आप अपने इंजीनियर से कंसर्न भी ले सकते हैं।